नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए दिशा परीक्षण का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें आज आप लोग हमारा पॉइंट होगा कि सीधी दूरी ज्ञात करना। सीधी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी बोलेगा चली गई कुल दूरी बताइए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीधी दूरी बताइए। सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए कुछ हमको बेसिक जानकारियाँ होना जरूरी है, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय। अब सबसे पहले जाने भैया पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो सबसे पहले जाने पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज होते हैं। अब ये बातें डिफिनीशन में अगर बातें लिख रहे हो तो आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। आप जाने पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज में, आप सबसे पहले देखें, यह हम आप लोग को डायग्राम बनाए हैं। इसमें 3 चीजें लिखी गई हैं। लंब लिखा गया है, आधार लिखा गया है, कर्ण लिखा गया है। आधार लिखा गया है, लंब लिखा गया है, कर्ण लिखा गया है। आइए तीनों डायग्राम आप खूब अच्छे से देख पा रहे हैं। मिस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। मिस ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, आप लोग लिखते चले मन कहे तो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मीन्स कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप देख पा रहे होंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। अगर बेटा यहाँ से कर्ण निकालना हुआ तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये बड़े आराम से समकोण त्रिभुज यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय होगा। अब आपको दिक्कत पहचानने में होगी कौन सी भुजा हमारी लंब है, कौन सी भुजा हमारी कर्ण है। आपको हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश का होगा। देख लीजिए भैया, जिसका कोण 90 अंश का होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी। आप देखिए 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। यही हमारा कर्ण होता है। इसमें भी देखिए दूसरे डायग्राम में इसका एक कोण 90 अंश है, इसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी। इसका भी एक कोण 90 अंश है, इसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई। आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और ये हमारी ए और बी हमारा लंब हो गया, बी और सी हमारा आधार हो गया। देखिए मैंने सब में डिफाइन किया है। ऐसे आर और टी हमारा लंब हो गया और टी और यस हमारा आधार हो गया। इसमें भी देखें भैया, आर और टी हमारा आधार हो गया और पी और क्यू हमारा लंब हो गया। इसका यूज दिशा परीक्षण में कहाँ पे होगा, सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। एक बार फिर से सुने, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। देखिए मैंने लिखा है कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसका केवल यूज सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए होता है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है बेटा, तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग इतना करते नहीं, हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके आते हैं और आप लोगों के लिए खड़े होते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। लेकिन आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते नहीं, स्किप करके देखते हैं। कुछ लोग तो इतना कॉन्फिडेंस में होंगे कि ये सब सारी चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई है, हमको पढ़ने लायक नहीं है, बहुत हल्की चीज़ें हैं। लेकिन बेटा यही सब एग्जाम में आप लोगों के लिए महाभारत बन जाती है। आप करके नहीं आ पाते। आप अपने जो लेवल है उसको पहचानो अच्छे से और मेहनत करो और हवा में ना रहो भैया। मेहनत करोगे तभी कुछ हो पाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय पे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, और जितने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें बताऊंगा। आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा है हरि अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलता है। 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है
और 20 मीटर की दूरी तय करता है और अपने सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है। तो बताइए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में बताया जाए कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछेगा सिनेमा हॉल का गेट किस दिशा में है, हरी द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, घर से सिनेमा हॉल किस दिशा में है, घर से सिनेमा हॉल की सीधी दूरी कितनी है। आप देख पा रहे होंगे इसमें दो दूरी की बात पूछा है, एक सीधी दूरी की बात कहा है, एक कुल दूरी की बात कहा है। तो ये आपके दिमाग में सस्पेंस रहता है, तो आप सस्पेंस नहीं करना है और आज आप लोगों का सारी बात क्लियर हो जाएगी। पूछेगा अब क्या पूछ रहा है, सिनेमा हॉल का गेट किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। सिनेमा हॉल से घर से सिनेमा हॉल कितनी दूरी पर, ये बात कर रहा है। तो आप चलते हैं, देखा जाए इसको कैसे आपसे ये डायग्राम बनेगा। ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं, इसको खूब अच्छे से पढ़ना है। देखो कह रहा है हरी अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर निकलता है। बेटा देखें ये हरी है, ये हरी है, ध्यान से देखें हरी का घर है, दक्षिण दिशा में निकलता है, दक्षिण दिशा में निकलता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। 10 मीटर की दूरी तय किया, आप देखें भैया 10 मीटर की दूरी तय किया, 10 मीटर की दूरी तय किया। और कह रहा है फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। आपका दाहिना किधर होगा, हमने आपको बताया है, दाहिने मुड़ता है और 5 मीटर की दूरी तय करता है। ये 5 मीटर की दूरी तय करता है और फिर कहता है, फिर देखो भैया 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ रहा है, 20 मीटर चल रहा है। आप देखो फिर दाहिनी ओर मुड़ गया तो 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो दाहिनी ओर मुड़कर ये 20 मीटर की दूरी तय कर लीजिए। खूब अच्छे से देखें, ऐसा नहीं है आप 10 मीटर से छोटी लाइन 20 मीटर वाला कर दें, जो पैमाना होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे आप। ये 20 मीटर की दूरी तय किया और कह रहा है 20 मीटर की दूरी तय करता है और सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है। तो आपका सिनेमा हॉल यहीं कहीं होगा। देखो बेटा ये सिनेमा हॉल है, ये आपका सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है, सिनेमा हॉल में प्रवेश कर गया। अगर आपसे बोलेगा सिनेमा हॉल का गेट किस दिशा में है, हमने आपको बताया है, देखो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। आप देखें सिनेमा हॉल का गेट किस दिशा में है, आप बेटा देखें सिनेमा हॉल का गेट किस दिशा में है, नीचे की तरफ। नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण। तो सिनेमा हॉल का गेट किस दिशा में है, पहले वाले का आंसर आ गया हमारा दक्षिण। बड़े आराम से देख पा रहे हो, सिनेमा हॉल है, गेट किस दिशा में है, नीचे की तरफ। नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण। ये हमारा आंसर आ गया दक्षिण। आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, सिनेमा हॉल का गेट किस दिशा में है, हमारा उत्तर आ गया दक्षिण। और चलते हैं, कह रहा है हरी द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी पूछ रहा है। आप देखें भैया ये कुल दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी पूछ रहा है तो आप जोड़ लेंगे। देखिए 10 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया, 20 मीटर ये हो गया, सबको जोड़ लिए 20, 10, 30, 5, 65 मीटर। हरी द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई है, 35 मीटर। आप अच्छे से बात समझ में आ रही है। आप देखिए कुल दूरी पूछ रहा है, सारी दूरी को जोड़ लेंगे। 10 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया, ये हो गया 15, 15 और 20 मीटर ये हो गया, 35 मीटर हो गया। आप देखिए आप कह रहा है घर से सिनेमा हॉल किस दिशा में है। घर ये है बेटा, घर से सिनेमा हॉल। आप देखें अगर घर ये है, घर से सिनेमा हॉल ये हो गया, घर से सिनेमा हॉल ये। अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन बनाएंगे कि कौन सी दिशा दिखा रहा है, ये कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम। अब घर से सिनेमा हॉल पूछ रहा है तो घर की जगह आप बनाएंगे। घर से सिनेमा हॉल किस दिशा में है, तो हम बड़े आराम से देखेंगे ये कौन सी दिशा दिखा रही है भैया, ये कौन सी दिखा है, उत्तर पश्चिम। तो घर से सिनेमा हॉल किस दिशा में है, तो हमारा आंसर आ गया उत्तर पश्चिम। और देखो बेटा खूब बात समझ में आ रही होगी, ये 3 बातें आपके दिमाग में अच्छे से आ गई। अब पूछ रहा है घर से सिनेमा हॉल की सीधी दूरी क्या होगी। सीधी दूरी मतलब कर्ण, कर्ण मतलब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको हल किया जाए। आप देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बेटा लगेगा कैसे से। आप देखें अगर ये दूरी 5 मीटर हो गई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये भी 5 मीटर हो जाएगी। आप ध्यान से देखें, अगर घर से लेकर इस बिंदु तक की दूरी अगर ये 10 मीटर हो गई तो ये भी दूरी आपकी 10 मीटर हो जाएगी। मीन्स यहाँ से सिनेमा हॉल से और इस बिंदु की बीच की दूरी 20 मीटर है। अगर 10 मीटर ये हो गई, 10 मीटर ये हो गया, 10 मीटर निकल गया।
मिस ये 10 मीटर यहाँ पे ये हो गया भैया। ऊपर वाली बिंदु की दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 मीटर होगी। आपको बच्चे से देखें, क्योंकि ये सिनेमा हॉल से इस बिंदु की दूरी 20 मीटर थी, इसमें से 10 मीटर निकाल दिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 मीटर ही बची। अब देखें, अब इससे हम कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? हमने लिखाया है अंडर रूट आधार का वर्ग। आधार कितना है बेटा? 5 है। आप देखो, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आप ध्यान से देखें, आधार कितना हो गया भैया? आधार कितना हो गया? 5 का वर्ग। लंब कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 10 का वर्ग। आप कर लेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 10 का वर्ग 100 हो गया। कितना आ गया भैया? 125। 125 किसका वर्ग है? वर्गमूल है, नहीं निकाल सकते, इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखेंगे घर से सिनेमा हॉल की सीधी दूरी कितनी हो गई, तो हम लिखेंगे 5 अंडर रूट 5 मीटर। हमें उम्मीद है कि मैंने एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन निकाल के बताया। कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें सीधे सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर पे सीधे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन पे तो आप सीधे सीधे कमेंट में आप लिख सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।